जय हिंद साथियों, वेलकम है आप सभी का द करियर प्लानेट पर। यहाँ पर हम हाजिर हुए हैं आप लोग के समक्ष। ये झारखंड एसएससी का जो CGL-2 का परीक्षा है उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने 4-5 वीडियो बनाया, लेकिन उनमें से एक भी वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी नहीं मिली। ठीक है, नहीं मिली होगी, बस इधर उधर की बात ही होगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक चैप्टर क्लियर करवाऊँगा जो भी इसमें लिखा हुआ है। मैंने बताया था कि झारखंड एसएससी का जो हिंदी है उसको 5 भागों में बांटा गया, जिसमें से एक भाग का नाम भाषा वाली भाग है, जिसको आप चैप्टर 1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? चैप्टर 1 भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं आपको दिखलाने वाला हूँ, यहाँ पर इतना चैप्टर 1 का या भाषा वाले भाग का जितना भी टॉपिक है या चाहे पॉइंट है नीचे में लिखा हुआ, इसमें से जो भी आप लोग को हार्ड टॉपिक लग रहा हो, ठीक है, उसको मैं एक बेहतरीन ढंग से करवाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने चैप्टर के नाम लिख लिए हैं, जो आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है सो पहला चैप्टर है हिंदी की उत्पत्ति, या चाहे पुरानी हिंदी, अवहट या चाहे डिंगल। ठीक है, ये पहला चैप्टर हो गया। ये चैप्टर 1 का पहला भाग हो गया। चैप्टर 1 का दूसरा भाग है भाषा के विभिन्न रूप, जिसमें रचनात्मक भाषा, राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा और संचार भाषा। ठीक है, और चैप्टर 3 में आता है शब्द भंडार, जिसमें आप तत्सम, तद्भव, देशर विदेशर शब्दों के बारे में जानते हैं। ठीक है, और चैप्टर 4 में आप देख सकते हैं कि भाषा विज्ञान के बारे में लिखा हुआ है, जिसके अंतर्गत आपको भाषा का परिभाषा, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई और भाषा का विकास का जो रूप आज आप देख रहे हैं वो रूप पहले कैसी थी और किस तरह से इस रूप में पहुंची, किस तरह से भाषा का विकास हुआ, वो चीज़ आपको दिखाएगा। और उसी में आप देखेंगे कि ध्वनि परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, चूँकि ध्वनि भाषा का ही एक भाग है, और पहले जो है त को कैसे बोला जाता था और वर्तमान में त का जो रूप है वो किस तरीक़े से ध्वनि परिवर्तन होता है। आप अर्थ परिवर्तन देखेंगे कि जैसे कि राम होता है। ठीक है, राम एक शब्द है जिसका आप क्रम को उल्टा कर देंगे तो मतलब कि मरा हो जाएगा, इसका एक अलग होता है, तो मतलब कि यही इसी टाइप का आप अर्थ परिवर्तन देखेंगे। उसके जस्ट आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर देखेंगे कि साहित्य सिद्धांत आपको पढ़ना है। ठीक है, साहित्य सिद्धांत में काव्य का लक्षण क्या होता है, कि किसको आप काव्य बोलेंगे, काव्य का हेतु क्या है। हेतु का मतलब होता है कि कारण। ठीक है, किस कारण से काव्य आया, काव्य का प्रयोजन मतलब उद्देश्य क्या होना चाहिए, किस तरह से काव्य का उद्देश्य होता है। और यहाँ पे एक और छोटा सा टॉपिक लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, ये शब्द शक्ति। ठीक है, शब्द शक्ति क्या होता है? किसी भी शब्द के अर्थ को समझने की जो शक्ति होती है, शब्द शक्ति होती है। उसके बाद रस, छंद, अलंकार। ठीक है, ये लास्ट का जो टॉपिक 4 है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर एक है पाश्चात्य, ठीक है, साहित्य सिद्धांत, मतलब कि जो विदेशी लोग हैं या चाहे यूरोप के देश के हैं, जैसे कि प्लेटो, वर्ड्सवर्थ, अर्नाल्ड रिचर्ड और T.S. एलियट के बारे में, ये इनका कथन क्या है और क्या बोल रहे हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और छठा जो प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इन 6 टॉपिक में से मैं आपको एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से कराऊंगा। आप लोग हमको बताएंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा हार्ड है, जो भी कमेंट आएंगे वही मैं करवाऊँगा। ठीक है, और ऐसा करवाऊँगा कि आप ना तो बुक में देखे होंगे ना ही कुछ इधर उधर देखेंगे, बहुत आपको एकदम से माइंड में बैठ जाएगा। आपको जो भी इतने में हार्ड लग रहा है वो आप हमको कमेंट करो, मैं आपको यहाँ से डेफिनेटली ही जो है बताऊँगा। ठीक है ना, तो आप देख लो आपको कौन सा पढ़ना है, कौन सा चैप्टर करवाना है। ये 6 में से मैं एक चैप्टर बहुत अच्छे से इसमें करवा दूँगा। ठीक है, जितना भी हो सकेगा हमसे मैं यहाँ पे जो भी हार्ड वाली चीज़ है यहाँ से मैं करवा दूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।